HTML लिंक जो होता है वो असल में, अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करना है अपने वेबसाइट में, तो आप लिंक्स पे क्लिक करते हैं। तो लिंक्स जो होते हैं वो बेसिकली हम उसको नेविगेशन भी कहते हैं। नेविगेशन का मतलब ये है कि एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना है। यानी जैसे बिलफर्स आप अभी होम पेज पे हैं, तो अगर आप अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो वो फिर अबाउट अस पे आपको नेविगेट कर देता है। तो हाइपरलिंक्स की जो है वो असल में दो टाइप्स होती हैं। एक जो है वो सिंपल लिंक क्रिएट अगर आपने करना है तो वो आप कर सकते हैं। सिंपल AHREF का जो टैग है उसको इस्तेमाल करते हुए, वो मैं भी आपको बताता हूँ। दूसरा जो है उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरे में हम एज अ बुक मार्क के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे जंप करवाना है, जैसे कि अगर आपका डॉक्यूमेंट ज़्यादा बड़ा है और आपने ये जंप लिंक्स क्रिएट करने हैं कि जैसे जंप टू चैप्टर नंबर 13, आपने इस पर क्लिक किया तो अब ये हुआ कि जो चैप्टर 13 है उस पर इसने इसको फोकस कर। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने चैप्टर 7 पे क्लिक करना है, आपने इस पर क्लिक किया तो अब जो फोकस है आपका वो चैप्टर 7 पे आ चुका है। तो ये जो है ये कहलाता है HTML बुकमार्क। हाइपरलिंक्स के थ्रू हम बुकमार्क्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से। पहले हम ये देख लेते हैं कि हाइपरलिंक्स HTML में किस तरह से क्रिएट होता है। हाइपरलिंक्स के लिए हमारे पास एक टैग मौजूद है ए के नाम से। ए स्टैंड फॉर एंकर। अब इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स इसमें डिफाइन किए जाते हैं। एक होता है href, जिसका मतलब है हाइपर रेफरेंस। दूसरा होता है टारगेट। इसमें ये बताया जाता है कि जो लिंक है आपका, ये क्या इसी पेज पे ओपन होगा या एक न्यू टैब पे ओपन होगा। तो एंकर का जो टैग होता है वो पेयर टैग होता है, यानी जो ओपनिंग है उसकी क्लोजिंग भी होगी। अब इसके अंदर हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि href का जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर क्या आता है। href स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस। अब यहाँ पे हम अपने पेज का लिंक बताएंगे। लिंक दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल और एक होता है रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल के अंदर जो लिंक्स आते हैं वो इस तरह से होते हैं, यानी आप पूरा अपने वेब का एड्रेस आप बताओगे google.com। ये जो एग्जांपल है ये है एब्सोल्यूट यूआरएल। और जो रिलेटिव यूआरएल होते हैं वो इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, यानी सिर्फ पेज का नाम। तो ये है आपके दो तरह के href के टाइप्स। अब इसके बाद टारगेट का मतलब ये होता है कि हमने इस लिंक को क्या इसी पेज में ओपन करना है या तो फिर एक न्यू टैब में इसको लेके जाना है। अगर आपको इसको न्यू टैब में लेके जाना है तो आप यूज़ करेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। सही। अगर आपने इस लिंक को इसी टैब में ओपन करना है तो आप यूज़ करेंगे अंडरस्कोर सेल्फ। अंडरस्कोर जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी फंक्शनैलिटी में लिखा गया है, तो इस वजह से हमें भी अंडरस्कोर इसमें लगाना पड़ेगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है और अपने इस लिंक को इसी पेज में ओपन करना है तो आप इस जो एट्रीब्यूट है इसको अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी इशू नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका टारगेट होता है वो अंडरस्कोर सेल्फ ही होता है। अब इस टैग के जो कंटेंट है उस कंटेंट में हम यहाँ पे लिख देते हैं होम। होम में हमने अपने इस जो करंट डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो हमें लिखना पड़ेगा, index.html। अब ये पूरा हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। इसको हम जब सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम इसको ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं। ये इस तरह से आपके पास ओपन होता है। अब इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो अब होगा ये कि ये इसी पेज पे इसको नेविगेट इसने कर दिया है, क्योंकि हमने जो इसकी जो हाइपर रेफरेंस इसमें बताया है वो है आपका index.html। अब मैं करता हूँ कि अबाउट अस का पेज बनाता हूँ और कॉन्टैक्ट अस का पेज। पेजेस बनाने के लिए आपने सिंपल करना ये है कि इसी index.html की फ़ाइल को कॉपी किया, पेस्ट किया और इसको आपने रीनेम कर दिया अबाउट में।
ये आपका अबाउट का पेज हो गया। इसी तरह से एक और बार पेस्ट करना है, इसको रीनेम कर देना है कॉन्टैक्ट। सही। तो ये आपके 3 पेजेस आपके क्रिएट हो चुके हैं। अब इनको रिस्पेक्टिवली आपने चेंज भी करना है इसके अंदर कंटेंट, ताकि ये पता चले कि अबाउट के पेज पे हैं तो हम अबाउट के पेज यहाँ पे लिखा आना चाहिए, और होम के बाद अबाउट का लिंक होना चाहिए और कॉन्टैक्ट्स का लिंक होना चाहिए। तो अब हमने ये सब चीज़ें डिफाइन करनी है। पहले हम ये सब बंद कर लेते हैं। हम अभी इंडेक्स के पेज पे, अब यहाँ पे हमने 2 पेजेस और क्रिएट किए हैं। तो आपने सिंपल इसी को कॉपी करके 2 बार पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आपने जो अबाउट का लिंक है वो आ जाएगा। ये जो लिंक हम डिफाइन कर रहे हैं ये है रिलेटिव यूआरएल, यानी वो यूआरएल जो कि आपके अपने वेबसाइट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यानी वो पेज जो आपके अपनी वेबसाइट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अबाउट अस लिखा और लास्ट में आपने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट। लेकिन मेक श्योर कि आपको जो स्पेलिंग है, आपके जो वर्ड है वो पूरा बिल्कुल प्रॉपर करेक्ट होना चाहिए, तभी जाके ये इस पेज पे एक्सेस कर सकेगा कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, अब हम इसको ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं। ये आपका इंडेक्स का पेज है और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये 3 लिंक्स शो हो गए। अब हम जैसे कि अबाउट पे जाते हैं। अबाउट पे जब मैंने इस पर क्लिक किया, अब इसने क्या किया कि ये index.html से about.html पे इसने इसको नेविगेट कर दिया। ठीक है, इसने इसको रीडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे वो 2 लिंक्स क्यों नहीं आए, क्योंकि इस about.html में हमने उन 2 लिंक्स को मेंशन नहीं किया, इस वजह से। तो अब हम जल्दी से इसको मेंशन कर लेते हैं इसमें। सिंपल इस दोनों को कॉपी किया और इन 2 फाइलों को हम अपने एडिटर पे ओपन करवा लेते हैं। यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देते हैं और about.html में भी। तो इस तरह से आपके जो पेजेस हैं वो क्रिएट होते हैं, और इससे होता ही है कि इंडेक्स का पेज अबाउट के पेज से लिंक हो गया, अबाउट का पेज इंडेक्स के पेज से लिंक हो गया, यानी ये जो तीनों पेजेस हैं ये तीनों पेजेस आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक, अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब ये अबाउट के पेज पे, इसी तरह से कॉन्टैक्ट्स पे मैं क्लिक करूँगा तो ये contact.html पे इसको इसने रीडायरेक्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे इसको हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मैं अबाउट के पेज पे हूँ या कॉन्टैक्ट के पेज पे हूँ। यहाँ पे हम वन पेज कर देते हैं। यहाँ पे अबाउट पेज, contact.html के लिए कॉन्टैक्ट पेज, सेव किया। अब मैं जब होम पे क्लिक करूँगा तो अब ये होम पेज दिखा रहा है। इसी तरह से अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो ये अबाउट पेज दिखा रहा है। तो हमारी जो प्रॉपर लिंकिंग है वो प्रॉपर तरीके से हमने इसमें डिफाइन कर दिया है, तो ये बिल्कुल सही वर्क कर। तो ये जो है ये कहलाता है आपका HTML हाइपरलिंक। इसी तरह से अगर हम अब बुकमार्क की बात कर लेते हैं, बुकमार्क के लिए मैंने आपके लिए कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस फाइल को हम पहले ओपन कर लेते हैं, फिर हम कोड को देख लेते हैं। अब जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि अगर हमने अपने हमारा जो डॉक्यूमेंट है वेब पेज का वो ज़रा थोड़ा बड़ा, उसके अंदर डिटेल लिखी हुई है, हेडिंग्स हैं और उसकी डिस्क्रिप्शंस हैं, तो उसको आपने जंप करवाना है किसी भी चैप्टर पे या किसी भी सेक्शन पे, तो आप यूज़ कर सकते हैं HTML बुकमार्क्स। अब जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फिर चैप्टर 13 पे आपको ये लेके जा रहा है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये जो है ये कैसे क्रिएट हुआ है। बैक टू रिपोर्ट। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले इस लाइन की हम बात कर लेते हैं। HTML में बुकमार्क्स क्रिएट करने के लिए आपने करना ये होता है कि जिस सेक्शन पे आपने यूज़र को फोकस करवाना है क्लिक करवाने के बाद,
उस सेक्शन की आप आईडी को डिफाइन करें। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या किया हुआ है, जंप टू चैप्टर 7। तो अब हम चैप्टर 7 पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या किया हुआ है। इस लाइन पर फोकस करिएगा। इस लाइन पर मैंने क्या किया हुआ है कि H2 का जो टैग एलिमेंट है, इसके बाद मैंने आईडी का एट्रीब्यूट लिखा। अब आईडी के एट्रीब्यूट में मैंने यहाँ पे बुकमार्क का नाम बता दिया। अब नाम जो है वो कोई भी हम लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप चैप्टर 7 ही लिखें, आप चैप 7 भी लिख सकते हैं, आप C7 भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यूज़र चैप्टर जंप टू चैप्टर 7 पे क्लिक करे तो इस पे ही नेविगेट कर रहे। और वो नेविगेट करने के लिए आप सबसे टॉप पे गए, सबसे टॉप पे AHREF जहाँ पे आप हाइपर रेफरेंस बता रहे हैं, वहाँ पे आपने सबसे पहले हैशटैग लगाया। ये जो हैशटैग है ये रेफर करता है आईडी को। ठीक है, ये CSS में भी हमारे काम में आएगा। और इसके बाद फिर आपने अपने बुकमार्क का नाम बता दिया। अब जो भी टैग जिसकी आईडी चैप्टर 7 होगी, उस पर क्लिक करने के बाद ये यूज़र को उसके ऊपर फोकस करवा देगा। फिर सेम एग्जैक्ट जो हमारा चैप्टर 13 के लिए हमने किया है, वही सेम एग्जैक्ट हमने सिनेरियो को लिखा है। अब चैप्टर 13 पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास हमने यहाँ पे आईडी का एट्रीब्यूट लगाया। अब उसके बाद उसमें हमने चैप्टर 13 लिखा हुआ। अब यही चैप्टर 13 हमने इस AHREF के अंदर डिफाइन करना है, तब जाके ये सही प्रॉपर वर्क करेगा। ये याद रहे कि अगर आपने बुकमार्क्स को इस्तेमाल करना है तो आप हैशटैग लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हैशटैग जो है वो ज़रूर उसमें लगता है, तब जाके बुकमार्क्स का काम प्रॉपर तरीके से हो सकता है। अब हम अगर इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, 13 पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये चैप्टर 13 पे आपने इसको नेविगेट करवा देंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है एंकर रेफरेंस में, यानी हाइपर रेफरेंस में। आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर ये चेक किया होगा कि ईमेल एड्रेस होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो वो फिर ईमेल प्रोग्राम आपके सामने ओपन कर देता है या जीमेल ओपन कर देता है। तो वो किस तरीके से करना होता है, वो भी आपके पास जो है एंकर के टैग के अंदर ही हो रहा होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ज़रा लाइन ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर। दो बार लाइन ब्रेक करी। अब उसके लिए आपने ए का टैग ओपन किया, href बताया। अब यहाँ पे मैं एक ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, progo@marali.com। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस ईमेल एड्रेस पर मैं जब क्लिक करूँ तो ईमेल प्रोग्राम ओपन हो और फिर कोई भी इस पर ईमेल जो है भेज सके। तो उसके लिए एक सिंटैक्स होता है मेल टू के नाम से। ठीक है, अब मेल टू के बाद कॉलन लगता है। कॉलन के बाद फिर आपने जो भी ईमेल एड्रेस यूज़र को रिडायरेक्ट करवाना है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ज़रा सेव करके चेक कर लेते हैं। ये आपका है इंडेक्स का पेज। आप जब होम पेज पे जाएंगे तो ये आपको शो करेगा। अब यहाँ पे जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर आपके सामने इस तरह से एक विंडो ओपन कर देगा। ठीक है, तो ये अब क्या होगा कि यूज़र जो है इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकता है। तो ये होता है हाइपर रेफरेंस। हाइपर लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं और बुकमार्क्स कैसे बनाते हैं HTML के अंदर।